मीरापुर उपचुनाव को लेकर लगातार तमाम पार्टियां मैदान में हैं और सर से लेकर एडी तक का जोर लगा चुकी है। अब बड़े बड़े बिरादरी के मंच साझा होने लगे हैं, बैठकें होने लगी है, पंचायतें होने लगी है। अब इसको लेकर कोई अपने फेवर में होने की बात कर रहा है तो कोई ये बात बिल्कुल नए सिरे से नकार रहा है। फ़िलहाल हम मीरापुर में मौजूद हैं। वकार अजहर जो बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी हैं मैदान में हैं, वो भी झोजा बिरादरी से ही आते हैं। इस पंचायत को लेकर इनसे बातचीत करेंगे कि इस पंचायत का असर कितना पड़ने वाला है और क्या वकार अजहर को इस पंचायत का नुकसान होने वाला है या फ़ायदा होने वाला है, या इस पंचायत को लेकर किस तरह से सोचते हैं। जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी जाहिद हुसैन को उसका समर्थन दिया गया है, इस तरीके की बातें हो रही हैं। कई लोग अलग तरीके से ले रहे हैं, कई लोग इसको नेगेटिव तरीके से ले रहे हैं, तो कई लोग ऐसे हैं जो इसको अपने समर्थन में या फिर पॉजिटिव लेने की बाकायदा तौर पर बातें कर रहे हैं। वकार अजहर जो बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी हैं, इसको लेकर भी बात करेंगे उनसे कि इस पंचायत को लेकर वो क्या सोचते हैं। और जैसे ये दावा किया जा रहा है कि आखिर झोजा बिरादरी आज़ाद समाज पार्टी के समर्थन में है, तो वकार अजहर जो बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी हैं, झोजा बिरादरी से आते हैं, इनको उससे कितना लाभ होने वाला है या नुकसान होने वाला है, जो हाल ही में तेवड़ के और रुड़कली के बीच में हुई है। बिरादरी की जो पंचायत हुई है उसको लेकर क्या कहेंगे? कल जो ये मीटिंग रखी गई है तेवड़ा और रुड़कली के बीच में, तो इसमें अगर हम लोग समाज की बात करते हैं तो ओबीसी समाज के अंदर बहुत सारी बिरादरियां हैं। सिर्फ अकेला झोजा समाज मिलके, झोजा बिरादरी मिलके समाज नहीं बनाती। अंसारी बिरादरी के लोग हैं, नाई बिरादरी के लोग हैं और दीगर बहुत सारी बिरादरियां हैं जिसे हम लोग कह सकते हैं कि वो एक समाज है। तो अगर इस तरह की कोई मीटिंग हुई है तो मैं ये समझता हूँ कि वो समाज की मीटिंग नहीं, वो बिरादरी की मीटिंग है। और बिरादरी की भी अगर हम बात करें तो मीरापुर विधानसभा पे लगभग झोजा बिरादरी के 34 या 35 गांव रहे होंगे और उनमें से 4 या 5 गांव के लोग उस मीटिंग में शामिल थे। जो मैंने कल वो वीडियो देखी है, 1 घंटा 28 मिनट या 36 मिनट की कुछ वो वीडियो है, उसमें जहाँ तक मुझे जानकारी मिली तो उसमें 4 या 5 गांव के लोग शामिल रहे या मैक्सिमम 8 गांव के लोग उसमें शामिल रहे होंगे। तो ये हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये बिरादरी की मीटिंग है। हम जैसे कल देख रहे थे, क्योंकि मैं तो उस समय मौजूद नहीं था, लेकिन जो चीज़ें हमें देखने को मिली है, जिस चीज़ का दावा किया जा रहा है उसमें ये कहा जा रहा है, जब हमने उनसे बातचीत की कि अगर पूरे बिरादरी के लोग आते तो यहाँ जगह ना रहती, इतने लोग हैं। लेकिन उनका कहना यह है कि यहाँ हर गाँव के जो ज़िम्मेदार आदमी हैं, चाहे वो प्रधान हो या पूर्व प्रधान हो, गाँव के उन लोगों को बुलाया गया है जो अपने समाज या अपनी बिरादरी के अंदर या अपने गाँव के अंदर अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। हर गाँव से ज़िम्मेदार आदमी को बुलाया गया है, ऐसा कहना है। और उस मीटिंग के बाद समर्थन की बात कही गई है जाहिद हुसैन के समर्थन में। तो पूरे गांव को या पूरे समाज को नहीं, बल्कि झोजा बिरादरी के जो जिम्मेदार लोग हैं, ये दावा किया जा रहा है कि वो सब लोग वहां मौजूद थे। उन्हीं लोगों की मैं बात कर रहा हूं जो जिन लोगों को मंच पे समय दिया गया, वो लोग जिम्मेदार लोगों को ही समय दिया जाना है, जाहिर सी बात है। तो जिन लोगों को मंच पे समय दिया गया है उसमें 4 या 5 गाँव के लोग जो हैं जिम्मेदार, उन्हें समय दिया गया है। बाकी गाँव में क्या जिम्मेदार लोग नहीं रहते? और जहाँ तक मैं इस मीटिंग को देख करके मैं इस मीटिंग की तह तक मैं जो पहुँचा हूँ, तो ये किसी बिरादरी की मीटिंग नहीं थी और ना इसमें बिरादरी के ज़िम्मेदार लोग इकट्ठा हुए। ये एक स्क्रिप्टेड पूरा मामला था और आज़ाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थकों ने ये बिरादरी को गुमराह करके एक गलत एजेंडा समाज के अंदर उन्होंने प्रसारित किया और गुमराह करके एजेंडा ना बता के ये मीटिंग बुलाई गई है एक पर्टिकुलर आदमी के समर्थन में। ये कैसे कह सकते हैं कि मतलब उनके आदमी ने प्रोग्राम किया, उनके लोगों ने ये महापंचायत की है, ऐसे कैसे कह सकते हैं? कि आपके पास बाकी जितने लोगों ने वहाँ अपने मत रखे, अपने मत जो लोग वहाँ बोले हैं मंच पे, अपने मत उन्होंने रखे हैं, बात अपनी रखी है। किसी भी व्यक्ति ने जाहिद हुसैन का समर्थन नहीं किया। मैंने उसमें देखा है, किसी भी व्यक्ति ने जाहिद हुसैन का समर्थन नहीं किया है। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि जैसे वो कहते हैं कि आप बिरादरी के एक नेता को या एक विधायक को चुनिए, और उन्होंने नाम लिया तो ये कहा जा रहा है कि जब उन्होंने जाहिद का नाम लिया तो सभी लोगों के हाथ वहाँ पे उठे हैं जो वहाँ मौजूद थे। तो जैसे आप कह रहे कि समर्थन नहीं किया है, लेकिन वो जो लोग वीडियो में आ रहे हैं साफ तौर पर हाथ खड़ा कर रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं जाहिद हुसैन का, तो वीडियो संदेश यही देता है कि जाहिद हुसैन का समर्थन उस वीडियो में किया जा रहा है। वही लोग देख कर उसको ये समझ रहे हैं कि जाहिद हुसैन का समर्थन पूर्ण रूप से बिरादरी ने दे दिया है।
यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं कि वो वीडियो जो सर्कुलेट हो रही है यूट्यूब पे और दीगर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, तो उस वीडियो में कुछ लोगों ने हाथ उठाया है, लेकिन कुछ लोग खड़े होके भी चले गए हैं। ये भी मैं देखा है उसमें कि लोग खड़े होके चले गए और उसके बाद वहाँ ज़बरदस्त हंगामा हुआ है कि और भी प्रत्याशी हैं, उनका नाम आपने क्यों नहीं लिया, ज़बान पे उन लोगों का नाम क्यों नहीं आया, सिर्फ एक वाहिद व्यक्ति का नाम जो लेके जाहिद हुसैन का उन्होंने समर्थन मांगा, तो लोग तो खड़ा कर देंगे। वहाँ कोई जिम्मेदार तो लोग थे नहीं, सामने जो लोग बैठे थे वो कोई इंटेलेक्चुअल लोग तो थे नहीं। लोग आए, हाथ उठाया गया तो उन्होंने उठा दिया, लेकिन बिरादरी के ज़िम्मेदार लोग उस मीटिंग में नहीं थे। उस मीटिंग के बाद जो एक इंटरव्यू वहाँ हुआ है, उस इंटरव्यू को भी मैं थोड़ा सा डिटेल में उस पर ये बात करना चाहूँगा, क्योंकि मैं ये ज़रूरी समझता हूँ इस वक्त में। वहाँ जो बाद में मैक्सिमम 8 या 10 लोग रहे होंगे, जिसमें वो एक लोटा नमक वाली जो वो वीडियो सर्कुलेट हुई है यूट्यूब पे और भी जो प्लेटफॉर्म है उन पे, तो ये लोटा नमक में 8 आदमी हैं मैक्सिमम या 10 आदमी हैं। तो क्या पूरी बिरादरी के अंदर सिर्फ 10 ही लोग हैं जो लोटे में नमक डाल रहे हैं? और बिरादरी जो पूरा जो 33-34 गाँव के जो लोग हैं वो लोग कहाँ हैं? तो ये पूरा स्क्रिप्टेड मामला रहा है। और अगर मैं दूसरे पॉइंट पे बात करूं, तो ये जो लोटा नमक वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये मेरी समझ से बाहर का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैं जहाँ तक जानता हूँ ये लोटा नमक वाला कॉन्सेप्ट आरएसएस की विचारधारा है। ये समरसता वाली विचारधारा है, लोगों को बांधने की विचारधारा है। लेकिन अल्लाह के नबी और इस्लाम क्या कहता है, वो सीमाओं को बांधता नहीं है, वो सीमाओं को खोलता है। और आप लोटा नमक करके सीमाओं को बांध रहे हैं, तो ये पूरा इस्लाम के अपोजिट विचारधारा है। मैं इसका अपना आपके इस चैनल से मैं इसका खंडन करूँगा। आप कह रहे हैं कि कुछ लोग थे, लेकिन जैसे हम रात पहुँचे, हम लेट पहुँचे थे, तो घर पे देखा कि जाहिद हुसैन के यहाँ एक बड़ी भीड़ थी जो ये कह रही थी कि हम लोगों ने समर्थन दिया है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि 30 या कुछ ही लोग थे? जो नमक लोटे की बात कर रहे हैं वो कुछ ही लोग थे, हमने कल देखा तो बहुत भीड़ थी उनके घर पे। नहीं, वो जो वीडियो वहाँ है उसे आप देखिए। अगर आप जाहिद हुसैन के घर जाएंगे तो आपको 100 लोग भी मिलेंगे, उन्हीं के समर्थक मिलेंगे। आप मेरे आवाज़ पे आएंगे तो मेरे यहाँ मेरे समर्थक मिलेंगे। वो आवाज़ पे जाना एक अलग मामला है, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे वहाँ कौन था, वो वीडियो सर्कुलेट है सब जगह, आप उसे देख सकते हैं। कोई उसमें इतना बड़ा मामला नहीं है। आप देखिए कि उसमें 10 लोगों से ज़्यादा नहीं है। 10 लोगों ने कहा, और वो भी सब लोग उनके समर्थक हैं, उन्होंने कहा कि लोटा नमक हो गया है और बिरादरी के जो लोग और नाराज़ हैं उन्हें हम मना लेंगे, और इस तरह का वहाँ जो ये मामला हुआ है, तो ये पूरा एक स्क्रिप्टेड मामला था। इसमें बिरादरी का कोई भी मामला नहीं है। ये आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी की तरफ से ये सारा मामला हुआ है। जैसे पंचायत ख़त्म हुई तो वहाँ के जितने भी लोग थे, ज़्यादातर लोग कहा जाए तो सीधे वहाँ पे आ गए। उन्होंने कोई खाने का इंतज़ाम नहीं किया, उन्होंने चाय का इंतज़ाम नहीं किया। कई लोग ये कह रहे हैं कि अगर हमें पता होता कि ये लोग हमारा समर्थन करेंगे या हमारे घर पे आएंगे तो हम उनको चाय पिलाते, हम उनके लिए खाने का इंतज़ाम करते। लेकिन अचानक से भीड़ का आना और खाने का इंतज़ाम ना होना क्या बताता है कि पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी, ये बयान करता है। तो जैसे सैकड़ों की तादाद में लोग वहाँ पहुँचे हैं, उनका इंतज़ाम भी होना था, लेकिन वहाँ ना तो चाय का इंतज़ाम, ना पानी का इंतज़ाम, कहीं का इंतज़ाम नहीं था। जैसे वो लोग गए, उन्होंने समर्थन किया और फिर वो वहाँ से निकल गए। तो जैसे आप कह रहे हैं कि अगर वो स्क्रिप्टेड था तो उन लोगों को खाना पानी होना चाहिए था वहाँ। नहीं, इस तरह के जो स्क्रिप्टेड मामले होते हैं ये पूरी पृष्ठभूमि बनाई जाती है, और वो पृष्ठभूमि उन्होंने बनाई है, वो मैसेज देने में कामयाब हुए हैं, लेकिन बिरादरी की तरफ से कोई मैसेज नहीं है। और इस तरह की जो मीटिंग है वो चुनावी दौर में नहीं होनी चाहिए। मैं इस मीटिंग का भी खंडन करूँगा कि क्योंकि अगर आप लोग एक पर्टिकुलर समाज को, एक पर्टिकुलर बिरादरी को अगर आप समाज समझते हैं तो वो बड़ी चूक करते हैं, क्योंकि और भी लोग इस विधानसभा में हैं और जिनके वोट की कीमत भी उतनी ही है जितनी इस बिरादरी के वोट की कीमत है। महापंचायत का तो उद्देश्य सिर्फ झोजा बिरादरी को जोड़ना था ना, पूरे समाज को कैसे कह सकते हैं? अकेली सिंगल बिरादरी से कौन चुनाव जीत सकता है? वो तो कह रहे हैं ना कि तमाम बिरादरी का हमें साथ मिला हुआ है, समर्थन मिला हुआ है। अगर इस तरह का मामला था तो सब लोगों, सब जो बिरादरियां हैं, जितनी भी बिरादरियां मीरापुर विधानसभा में रहती हैं, उन सब बिरादरियों के ज़िम्मेदार लोगों को बुलाना चाहिए था, क्योंकि वो भी मुसलमान भाई हैं। और एक बात मैं आपको और ये क्लियर करता चलूँ कि चुनाव का जो माहौल होता है और चुनाव जो जीते जाते हैं वो बिरादरीवाद पे नहीं जीते जाते, यहाँ तक कि वो हिंदू मुस्लिम पे भी नहीं जीता जाता। तो क्या आप इस पूरी पंचायत को बिरादरीवाद की तरफ ले जा रहे हैं? बिल्कुल, बिरादरीवाद का तो ये मामला है। बाकायदा उसमें पूरा जो उन्होंने दिया है स्क्रिप्ट, जो उन्होंने बना के दिया है, उसका जो टाइटल था वो झोजा बिरादरी का टाइटल उस पर लगा है। तो क्या एक मैसेज आप लोग समाज को देना चाहते हैं झोजा बिरादरी की मीटिंग करके? ये मेरी समझ से बाहर है और ये मीटिंग नहीं होनी चाहिए थी। इस वजह से सिर्फ एक पर्टिकुलर आदमी है
जो संचालन उस कार्यक्रम का, उस प्रोग्राम का कर रहे थे, उन्होंने आनन फानन में कि हम लोग जाहिद हुसैन का समर्थन करते हैं, जाहिद हुसैन का समर्थन करते हैं, इस तरह की बात कही। बाकी वहाँ और भी बहुत सारे मामले हुए हैं जो उनका विरोध भी हुआ है जाहिद हुसैन का, और लोगों के अंदर ये मैसेज गया है कि ये जो स्क्रिप्टेड पूरा मामला था और जाहिद हुसैन के ज़रिए से ये मीटिंग बुलाई गई थी, बिरादरी का उसमें कोई मामला नहीं था। मैं इसकी तह तक पहुंचा हूं, तो बिरादरी का कोई इस तरह का मामला नहीं है कि उन्होंने जाहिद हुसैन को समर्थन किया है। उनके खुद के जो समर्थक रहे हैं उन्होंने ही ये काम वहाँ किया है। इस मीटिंग का मैं खंडन इसीलिए किया है। लेकिन आप खंडन कर रहे हैं, चुनाव के टाइम गुज्जर समाज की सम्मेलन होता है, पंचायत होती है, जाट समाज का सम्मेलन होता है, तो अगर झोजा बिरादरी का हुआ है तो इससे आपको आपत्ति क्या है? देखिए, जो बिरादरीवाद पे जो लोग मीटिंग करते हैं, आने वाले समय में नुकसान होता है। ये नुकसान अभी दिखाई नहीं देगा, लेकिन भविष्य में इसके क्या परिणाम होंगे ये आप भी देखेंगे और मैं भी देखूंगा। क्योंकि इस तरह की मीटिंगें जो हैं वो उनका परिणाम बहुत अच्छा नहीं होता। वो लोग करते हैं मीटिंग, सम्मेलन बुलाते हैं। शुरुआत में यहाँ रांगड़ों ने भी सम्मेलन बुलाया था, लेकिन उसका भी कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं हुआ और एक गलत मैसेज समाज के अंदर जो है वो प्रसारित होता है। अब इसके बाद पंचायत भी हो गई है, समर्थन की बातें की जा रही हैं, आपने भी उसका खंडन किया है। अब इसके बाद विधानसभा के जो झोजा बिरादरी के लोग हैं या समाज को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, मैं समाज से ये अपील करना चाहूँगा। कल जो वीडियो मैंने देखी है उसमें मैंने एक दो चीज़ और भी नोट की, जिसके ऊपर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बात कही, समर्थकों ने, कि हमारा जो समाज है वो हमारे साथ है, और इस समाज के अलावा जो नीची बिरादरी के लोग हैं, क्लियर कट उन्होंने ये बात रखी है कि नीची बिरादरी के जो लोग हैं, नीच लोग जो हैं, वो भी हमारे साथ हैं। नीचे लोग और नीची बिरादरी कह करके वो लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये मेरा सवाल है उन लोगों से जिन लोगों ने इंटरव्यू में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, जो शब्द समाज के लिए इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। और आखिर में मैं जनता से, मीरापुर विधानसभा के वोटरों से ये अपील करूँगा कि इस मुल्क के अंदर तीसरा विकल्प खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक इस मुल्क के अंदर थर्ड फ्रंट खड़ा नहीं होगा, तब तक लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। और बहुजन मुक्ति पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो इस देश को थर्ड विकल्प दे सकती है। उसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि बहुजन मुक्ति पार्टी के जो रहनुमा हैं मान्यवर वामन मेश्राम साहब, उन्होंने राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा नाम से एक मोर्चा बनाया है, जिसमें बहुत सारी जो पार्टियां हैं वो शामिल हो गई हैं। और मीरापुर विधानसभा पे अगर बहुजन मुक्ति पार्टी का रिज़ल्ट आता है तो 2027 में हम उत्तर प्रदेश की रूपरेखा को चेंज करने वाले हैं, और एक तीसरा विकल्प पूरे प्रदेश को और देश को हम राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के रूप में देने वाले हैं। तो मेरी ये अपील है मीरापुर विधानसभा के लोगों से कि आप लोग जो हैं इस चुनाव में बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी को वोट और सपोर्ट करके बहुजन मुक्ति पार्टी की सीट निकालने का काम करें, और 2027 का जो चुनाव है उसमें फिर पूरा एक माहौल चेंज होने वाला है। बस यही मेरी लोगों से अपील है। तो ये थे वकार अजहर, जो बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी हैं। इनका कहना है कि बिरादरीवाद से चुनाव नहीं जीता जाता है, बल्कि सर्व समाज को लेकर या सभी बिरादरी को लेकर चुनाव जीता जाता है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव हिंदी।